प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आज इंग्लिश के सेक्शन में हम पहली चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप जानते हो पहला चैप्टर कौन सा था? ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर थे कौन? G.L. फ्रेंड्स। ठीक है, तो सीधे सीधे हम आपको चैप्टर में लेकर चलते हैं। आज हम आपको 2 यूनिट इसकी पढ़ाएंगे, मतलब 2 पैराग्राफ इसके पढ़ाएंगे और दोनों ही पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से समझना है और इसकी हिंदी भी लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, कहानी को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? द हाउस। ठीक है, द हाउस मतलब घर। द ओनली वन इन द इंटर वैली। द ओनली वन माने केवल अकेला, इन माने में, द इंटायर माने संपूर्ण समूची, और वैली मीन्स घाटी। तो द हाउस माने घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक, संपूर्ण घाटी में केवल एक, अर्थात लिंचो का जो घर था वो संपूर्ण घाटी में केवल अकेला घर था। सैट माने बैठा हुआ था, बैठा हुआ नहीं था घर, बल्कि घर बना हुआ था। आन माने पर, द क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ माने के, ए मीन्स एक, लॉ माने छोटी सी निचली मतलब नीची, और हिल मीन्स पहाड़ी। तो द हाउस माने घर अर्थात लिंचो का घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला, जो कि संपूर्ण घाटी में केवल एक, अर्थात जो कि संपूर्ण घाटी में केवल अकेला घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था, अर्थात एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम माने से, दिस माने इस, हाइट में ऊंचाई, तो फ्रॉम दिस हाइट माने इस ऊंचाई से, अर्थात एक व्यक्ति, कुड सी माने देख सकता था, द रिवर माने नदी को, एंड माने और, द फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, ऑफ माने का, राइप माने पके हुए, और कॉर्न माने अनाज। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या? फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी माने एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड माने यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ स्थित, मतलब खेत के बीच में यहाँ वहाँ लगे हुए। डॉटेड माने इधर खेत में इधर उधर लगे हुए थे। विद द फ्लावर्स माने फूलों के साथ। तो कह रहा है क्या कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, तो इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था और फूलों से घिरे हुए पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट माने जो, मतलब जो फूल, ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट माने एक अच्छी फसल का। तो क्या कह रहा है? दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर, द ओनली थिंग, द ओनली माने इकलौती या केवल एक, थिंग माने वस्तु, चीज़। तो द ओनली थिंग माने केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी। तो द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ पृथ्वी को आवश्यकता थी। वो क्या थी? वाज माने थी, ए डाउनपोर माने एक मूसलाधार वर्षा, डाउनपोर माने मूसलाधार वर्षा, वाज ए डाउनपोर वो थी एक मूसलाधार वर्षा, आर एट लीस्ट ए सावर, आर में अथवा एट लीस्ट माने कम से कम, ए सावर माने एक बौछार। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, केवल एक ही चीज़ जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी एक मूसलाधार वर्षा, आर एट लीस्ट ए सावर, आर अथवा एट लीस्ट ए सावर, कम से कम एक बौछार, अथवा कम से कम एक बौछार। तो एक केवल एक ही चीज़ जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी एक मूसलाधार बारिश, अथवा कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट में समस्त, द मॉर्निंग में सुबह, लिंचो, लिंचो जो था, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, समस्त सुबह लिंचो, सारी सुबह लिंचो,
हु मैं जो न्यू मैं जानता था, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों को, इंटीमेटली माने घनिष्ठता से, करीब से। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग सारी सुबह लिंचो जो था, हु नीव हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को बहुत ही करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन नथिंग माने कुछ भी नहीं किया था, एल्स माने अन्य, हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ अन्य नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बट माने केवल, सी मैं देखा था, द स्काई माने आकाश को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व की ओर। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सारी की सारी सुबह लेंचो, हु नीव हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ अन्य काम नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट बल्कि केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को ही देखता रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ माने अब, वी माने हम, आर माने हैं, गोइंग मैं रियली मैं सचमुच में, गोइंग मैं जा रहे, टू गेट माने प्राप्त करने, सम वाटर मैं थोड़ा पानी, वुमेन माने वो अपनी पत्नी को कहता है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि वुमेन अर्थात पत्नी से कहता है, अजी सुनती हो, कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम निश्चित रूप से, अब हम सचमुच में थोड़ा सा पानी प्राप्त करने वाले। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, द वुमेन माने महिला अर्थात उसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी, हु माने जो, वाज प्रिपेयरिंग माने बना रही थी, सपर माने भोजन, रिप्लाइड माने उसने उत्तर दिया। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो वो महिला जो भोजन पका रही थी, भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा, हाँ ईश्वर की इच्छा होगी तो बरसात अवश्य ही होगी। द ओल्डर बॉयज़ हु वर वर्किंग इन द फील्ड, तो द ओल्डर बॉयज़, द ओल्डर माने बड़े बड़े, बॉयज़ माने लड़के, वर माने थे, वर्किंग माने काम कर रहे, इन द फील्ड माने खेत में। तो द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वाइल में जबकि, द स्मॉलर वंस मैं छोटे छोटे लड़के, वर प्लेइंग माने खेल रहे थे, नियर द हाउस माने घर के पास, ठीक है। तो द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, घर के निकट खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल मैं तब तक की, जब तक कि, द वुमेन मैं महिला ने अर्थात लेंचो की पत्नी ने, कॉल्ड माने पुकारा, टू देम माने उन्हें, ऑल मैं सभी को। तो जब तक कि लेंचो की पत्नी ने उन सभी को नहीं पुकारा, तब तक बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जब छोटे वाले लड़के घर के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, आओ भोजन के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन सभी को पुकार करके नहीं कहा कि कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट माने यह, वाज माने था, ड्यूरिंग माने के दौरान, द मील माने भोजन। तो ये भोजन के दौरान था, अर्थात ये भोजन के दौरान घटना घटी कि, दैट माने की, तो इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, तो ये भोजन के समय का समय था कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि जस्ट मैं जैसा कि, जस्ट एज मैं जैसा कि, लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था, माने कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगी। तो ये भोजन का समय चल रहा था कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो इन द नॉर्थ ईस्ट
माने उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व में, ह्यूज माने विशालकाय, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, उमड़ते हुए। तो इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ उमड़ते हुए मतलब आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर माने हवा, वाज माने थी, फ्रेश माने ताज़ी, एंड माने और, स्वीट माने मधुर। तो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, तो द मैन माने आदमी, कौन आदमी अर्थात लेंचो, वेंट आउट माने बाहर गया, फॉर माने के लिए, नो अदर रीज़न माने कोई दूसरे कारण के लिए नहीं, दैन माने सिवाय, टू हैव माने प्राप्त करने के लिए, द प्लीजर माने सुख, ऑफ फीलिंग माने अनुभव का, द रेन माने बारिश के, ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो आदमी अर्थात लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, केवल अपने शरीर पर वर्षा के सुख के अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न्ड माने वापस लौटा, और जब वह वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड वो चिल्ला पड़ा, है ना। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड तो वो चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदे, फॉलिंग माने गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, दे माने वे, आर माने हैं, न्यू माने नए नए, कॉइन्स माने सिक्के, है ना। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। दीज क्या चिल्लाया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदें, आर माने हैं 10 सेंट पीसेस माने 10-10 के सिक्के। ठीक है, तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े बड़े बूंदें 10-10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल आर 5, एंड माने और, द लिटिल वंस माने छोटी छोटी सिक्के, आर माने हैं 5 माने 5-5 के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5-5 के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 के सिक्के, द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5-5 के सिक्के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिए हैं, और इसी की आपको हिंदी लिखना है, और तीसरी और चौथी यूनिट हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।